ये जो चेहरे आज आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये कभी अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोहिनूर हुआ करते थे। इनमें से कोई पार्टी का चाणक्य बनकर सियासी बिछात बिछा रहा था, तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की सांसें चला रहा था। किसी को केजरीवाल का उत्तराधिकारी माना गया, तो किसी के पास पंजाब की जीत का वो गुप्त डेटा था जिसने राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। लेकिन आज आज ये चेहरे पल्ला बदल चुके हैं। कुछ लोग हैरान हैं कि ये चले गए, और कुछ इस बात पर कि ये इतनी देर तक टिके कैसे रहे। क्या ये वाकई उन लोगों की गद्दारी है जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने तराशा था, या फिर उस जौहरी का अहंकार जिसने हीरो और पत्थरों के बीच का फर्क करना छोड़ दिया। आज बात होगी उस आंदोलन की जो व्यवस्था बदलने निकला था, लेकिन आज खुद एक विचार की लाश बनकर रह गया है। कहानी शुरू होती है उस रात से जब रातों रात आम आदमी पार्टी का किला ढह गया। कल तक जो पार्टी में राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को आंखें दिखा रही थी, आज उसकी संसदीय पहचान ही खतरे में है। 10 में से 7 सांसदों ने एक साथ बगावत की और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कानून की बारीकियों को देखिए, इतनी सफाई से काम हुआ कि 2/3 का आंकड़ा पार कर लिया गया, ताकि सदस्यता भी बची रहे और रुतबा भी। इस स्ट्राइक के चेहरे बने राघव चड्ढा और मास्टरमाइंड निकले संदीप पाठक, साथ में अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल। यह इस्तीफा नहीं था, यह केजरीवाल के सबसे कमजोर वक्त का किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। तो क्या केजरीवाल के साथ रहने की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है? राघव चड्ढा आपके वो पोस्टर बॉय जिन्हें देखकर लगता था कि राजनीति में भी कारपोरेट क्लास और विजन हो सकता है। अन्ना आंदोलन के समय से वो केजरीवाल की परछाई थे। पंजाब में उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। ब्यूरोक्रेसी की फाइल हो या कैबिनेट का फैसला, सब कुछ राघव फिल्टर से होकर गुजरता था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? एक पक्ष कहता है कि पार्टी के भीतर उनकी अनदेखी हुई, आतिशी का बढ़ता कद उन्हें खटकने लगा, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जगह नहीं बचा। वहीं दूसरी पक्ष पूछता है कि जब पार्टी का मुखिया जेल में था, तब आप लंदन में आंखों का इलाज करा रहे थे या जांच एजेंसियों से बचने के लिए सेफ एग्जिट ढूंढ रहे थे? क्या ये विचारधारा का हृदय परिवर्तन है, या वॉशिंग मशीन में धुलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की सुरक्षित करने का खेल? अब बात उस शख्स की जिसे लोग कम जानते हैं, लेकिन जो पार्टी की रग रग से वाकिफ है, संदीप पाठक। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर, डेटा के जादूगर। इन्होंने ही पंजाब, गुजरात और गोवा में झाड़ू का झंडा गाड़ा था। केजरीवाल ने इन्हें अपना चाणक्य बनाया था। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी आई, तो इस चाणक्य को क्लर्क की तरह ट्रीट किया गया। विजय नायर को तरजीह दी गई और संदीप को किनारे लगा दिया गया। जब जब चाणक्य ही दूसरे कैंप में चला गया, तो लंका में आग लगना तो तय था। क्या विभीषण अब ये बताएंगे कि रावण की नाभि में तीर कैसे मारना है? संदीप का जाना डेटा का जाना नहीं, बल्कि पार्टी की रणनीतिक सोच का खत्म हो जाना है। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद और तीखा मोड़ है स्वाति मालीवाल। वो महिला जो सालों तक आपकी महिला शक्ति का चेहरा रही, लेकिन 13 मई 2024 की वो तारीख जब मुख्यमंत्री आवास के भीतर उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी हुई, और उस केजरीवाल की चुप्पी ने सब कुछ बदल करके रख दिया। स्वाति का तर्क सीधा है, जिस घर में महिला सांसद सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी और आम औरत क्या उम्मीद रखे? क्या केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए एक पुरानी दोस्त की बलि चढ़ा दी? आज वही स्वाति ईंट से ईंट बजा रही है। इस बगावत में एक और एंगल है, रसूख और सुरक्षा। अशोक मित्तल, विक्रमाजीत साहनी और हरभजन सिंह, ये वो नाम है जो राजनीति में विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि अपने रसूख और व्यापार को बचाने के लिए आए थे। अशोक मित्तल के यहाँ रेड पड़ी, और कहा जाता है कि बिजनेसमैन कभी डूबती नाव में नहीं बैठता। उन्होंने बीजेपी में जाकर अपनी साम्राज्य को कवर फायर दे दिया है। यह विचारधारा की लड़ाई थी ही नहीं, यहाँ सिर्फ नफे और नुकसान का हिसाब था। दिलचस्प बात तो देखिए ना आप, जिस दिन पाला बदला गया, केजरीवाल अशोक मित्तल के ही घर में थे और उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। ये राजनीति नहीं, ये तो फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा मूड है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब कोई रातों रात हुआ विद्रोह नहीं, बल्कि एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। केजरीवाल जिस ऑपरेशन लोटस का आरोप दूसरे पर लगाते थे, आज वो उनकी अपनी किचन कैबिनेट के अंदर सफल हो गया। पुराने और वफादार साथियों का एक साथ छोड़ना बताता है कि कहीं न कहीं नेतृत्व के अहंकार ने उन विभीषणों को जन्म दिया जिन्होंने आज लंका जला दी, खाक कर दिया।
पर असली नुकसान किसका हुआ? जनता का नहीं, हम जैसे मासूमों का, जिन्होंने सोचा था कि ये नए दौर के गांधी हैं, लेकिन अंत में वही निकला, सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ सिर्फ नफा और नुकसान होता है। केजरीवाल जो तानाशाह कहे जाते हैं, उन्हीं के सिखाए हुए चेलों ने उनके साथ कांड कर दिया। फिलहाल राजनीति के इस कीचड़ में कमल थोड़ा और खिल गया है। इस घटनाक्रम पर आप अपनी राय जरूर लिखेंगे। आपको इनमें से कौन असली विभीषण लगता है और किसकी गलती सबसे बड़ी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसी ही विभाग खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, इसको फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।